listeners, welcome on board. जी तो लिसनर्स, फैज ख्वाजा की रिक्वेस्टेड सॉन्ग आप सुन के वापस आ चुके हैं शो म्यूजिक फ्लाइट में अपनी आईजे सिद्र अहमद के साथ। और यहाँ मैं अनाउंस जरूर करना चाहूंगी कि आज की बिजनेस क्लास ऑफर अवेट की है हमारे बहुत ही जबरदस्त लिसनर साथी, ये रेगुलर किस्म के पोइट भी हैं, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। काशिफ निसार, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और इन बहुत ही कूल वे में सॉन्ग सिंग किया है पाकिस्तान रेडियो.net के लिसनर्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जो ऑलरेडी लिसनर्स हैं म्यूजिक फ्लाइट के, और अगर आप न्यूली ज्वाइन हैं तो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि म्यूजिक फ्लाइट पे यानी इस फ्लाइट पे एक बिजनेस क्लास ऑफर अवेलेबल है मेरे हाई फाई लिसनर्स के लिए। यानी अगर आप सिंग करना चाहें तो अपनी आवाज में यानी अपनी खूबसूरत आवाज में, वैसे इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली खूबसूरत है, जिससे कहा जाता है कैटेगोरिकली खूबसूरत ना भी हो, लेकिन अगर आपको सिंगिंग का शौक है, क्योंकि जहाँ शौक होता है वहाँ पे बाकी चीजों को इतना देखा नहीं जाता, देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये फन है। तो इस फन को अगर आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा पॉपुलर होने का भी शौक है तो जरूर सिंग कीजिए। म्यूजिक फ्लाइट के लिए रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए। आप मेरे आईजे सिद्र अहमद फैन पेज पे भी कर सकते हैं, इसके साथ sidrastar@gmail.com जो कि मेरे फैन पेज पे भी ये मेंशन है ईमेल एड्रेस, इस पे आप मुझे सेंड कीजिए अपनी रिकॉर्डिंग और मैं जरूर प्ले करूंगी आपका सॉन्ग आपके नाम और आपके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज काशिफ निसार मुल्तान से सिंग करेंगे पाकिस्तान रेडियो.net के लिसनर्स के लिए। और इसके साथ ही मैं आंसर शेयर करने जा रही हूँ आज के टॉपिक, यानी टॉपिक तो है नहीं है, आज के क्वेश्चन के हवाले, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था कि अगर आप ट्रक ड्राइवर होते या होती तो अपने ट्रक के पीछे आप क्या लिखवाना पसंद करते? तो जनाब आईजे सिद्र अहमद फैन पेज पे इसको सबसे पहले लाइक करने वाले इस क्वेश्चन को और इसके साथ ही सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले वकास खान, इन्होंने आंसर किया था कि खुशी हासिल करो चाहे ट्रक पे चढ़ना पड़े। वाओ, इसको मैं रीड करती हूँ। वकास खान कहते हैं कि खुशी हासिल करो चाहे ट्रक पे चढ़ना पड़े। और जबकि एक और रेगुलर लिसनर और बहुत ही अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं शो के अंदर, प्रिंस साकिब जिंदगी, यकीनन इनका ये फेसबुक फैन क्या कहते हैं फेसबुक आईडी है। और साकिब जो है ये कहते हैं कि फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। अब इसमें समझ नहीं आ रहा साकिब की ये ताकीद की गई है या वार्निंग दी गई है। वैसे मेरी तरफ से सजेशन ये जरूर होगा कि जहाँ भी ट्रक जहाँ सड़क पे रवा दवा हो तो अपनी रफ्तार थोड़ी सी कम रखनी चाहिए और फासला रखना चाहिए, क्योंकि वाकई में जो हमारे ट्रक ड्राइवर हजरात होते हैं बहुत रेकलेसली, ज़्यादातर जो होते हैं वो रेकलेसली ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इससे थोड़ा बच के ही चलना चाहिए और इनके साथ रेस तो कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी पता नहीं क्या नफ्सियात होती है। अगर आप इनसे आगे निकलना चाहें तो ये और जोश में आ जाते हैं और इनका जहाज जो होता है जहाज वैसे जो ट्रक होता है वो जहाज की स्पीड में जा रहा होता है और अगर आप इनसे रेस लगाने की कोशिश करें तो उस वक्त ये रॉकेट की स्पीड से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में क्रैश होता है और वह खतरनाक होता है। लिहाजा फासला जरूर रखें साकिब के मशवरे के लिहाज से। इसके बाद आंसर हमें किया है आयशा सभी ने कराची से, और आयशा भी रेगुलर लिसनर हैं और इन्होंने कहा है ओए रुक जाओ पहले मैं जाऊंगा। वैसे ये भी बिल्कुल सही जुमला है, क्योंकि ट्रक वाले जो होते हैं कराची में तो खास तौर पे बसेस वाले भी, मिनी बसेस वाले भी, बल्कि कराची का तो एक एक बंदा ये सोच रहा होता है कि सबसे पहले मैं जाऊं। तो हर एक का लगता है कि स्लोगन ये है कि ओए रुक जाओ पहले मैं जाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा हमें इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये किया है जब शेख यूनुस ने, ये सियालकोट से है हमारे फैन पेज मेंबर, और ये कहते हैं कि अगर ज्यादा ट्रक हो तो अलहदा अलहदा लिखना हो सब पे, तो आप वो भी तो पूछें
जी बिल्कुल जमशेद, आपने अच्छा क्वेश्चन रेस किया, क्योंकि बास लोगों के पास वाकई में ये ऑप्शन होना चाहिए ना कि अगर मेरे पास ज़्यादा ट्रक्स हो, मैं ज़्यादा कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ। तो आपने बहुत अच्छा मसला हल कर दिया उन हज़रात का जिनके पास काफ़ी सारे ट्रक्स होते हैं। तो वो हर एक पे सोचते होंगे, यकीनन इतनी उम्दा किस्म की शायरी और स्लोगन्स जो होते हैं वो बगैर सोचे तो नहीं वजूद में आते। तो जमशेद का आंसर जो है, इन्होंने 3 आंसर्स किए हैं, उसका रीज़न भी बताया कि 3 आंसर्स उन्होंने क्यों किए। और इसके साथ मैं आंसर्स जो है जमशेद के ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन पहले उनकी पसंदीदा सॉन्ग अलॉन्ग विद डेडिकेशन ये मैं यहाँ ज़रूर ऑनर करना चाहूँगी। उसके बाद जो है हम जमशेद के आंसर्स को शामिल करें। अच्छा जी, जमशेद यूनुस जो कि सियालकोट से, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में, और बहुत ही कूल ट्रैक इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सुनने के लिए। इसके साथ ही इन्होंने मैसेज भी दिया है, फर्स्ट टाइम ये हमारे शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साइलेंट लिसनर जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इनकी तरफ से मैसेज जो उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए किया है, और उन्होंने कहा कि इनका उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा बिल्कुल, तो हो सकता है कि वो आपको शो सुने और उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। और इन्होंने इनका नाम बताने के मतलब बेहतर नहीं समझा, इन्होंने सिर्फ निकनेम बताया कि उनका निकनेम है JM। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपके शो के लिए अगर कुछ पोइट्री सेंड करूं तो क्या आप उसको शामिल करेंगे। ज़रूर जमशेद, आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर शो के अंदर अपनी पसंदीदा, क्योंकि आप खुद भी वैसे आपने बताया कि पोइट हैं, आप अच्छा लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, तो ज़रूर आप अपनी लिखी हुई कोई ना कोई नज़म ज़रूर हमें सेंड कीजिएगा, मैं ज़रूर शामिल करूँगी उसको। अगर आप चाहते हैं आप उसको पढ़ के रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में सेंड करना तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी मैं ज़रूर शामिल करूँगी म्यूजिक लाइट में। अदरवाइज मेरा दूसरे जो शोज़ हैं एडजस्ट कर दिल कर मैं चाहूँ इसमें भी मैं शामिल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लिसनर्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ ही मुरादपुर सियालकोट से जमशेद यूनुस सुनने जा रहे हैं मैं तेनू समझावा की, और ये समझाना चाह रहे हैं JM को, और इसके साथ बाकी लिसनर्स को एंजॉय करें। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नु माने, जीना मेरा है मरना मेरा नाज तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी।
सुंजिया दिल दियां गलियां सुंजिया मेरियां बावां आजा तेरियां खुशबूआं नूं लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना किवें करां दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करां इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी है तू की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा आवाज दिल में घर करने का हुनर जानती है और यही आवाज लेकर हम आप तक आना चाहते हैं। हमारी आवाज को अपने दिलो ज़हन तक पहुंचने दीजिए ताकि हम सब मिलकर एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख सकें। pakistanradio.net हमारी पहचान पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल, हमारी पहचान पाकिस्तान। और पाकिस्तान की पहचान बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे यहाँ के ट्रक्स, हमारे यहाँ के मिनी बसेस और रिक्शा वगैरह पे जो आर्ट होता है इससे भी है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट डेकोरेटेड बस का जो अवार्ड हासिल किया वो पाकिस्तानी बस और कराची में चलने वाली बस W11 ये बाकायदा मेंशन है पिक्चर के साथ। आप इसको विजिट कर सकते हैं। आई थिंक ये 3 या 4 साल पहले की बात है और आई एम नॉट श्योर कि मैं बाद में सर्च करके ज़रूर आपसे सामने मेंशन करूँगी कि गिनीज बुक के किस ईयर और किस वॉल्यूम में ये मेंशन है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको खुद से देखा है। W11 जो कि कराची की बहुत फेमस बस है, मिनी बस, और मशहूर है कि जितने भी लेटेस्ट एल्बम्स आते हैं, म्यूजिक एल्बम्स, वो इसमें चल रहे होते हैं। बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा होता है और ये मिनी बस बहुत ही स्पीडी वे में चल रही होती है, यानी अक्सर कहीं ना कहीं टकराई भी होती है। यकीनन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बसेस W11 के ही हैं और सबसे ज़्यादा सजी सवरी। आप इसको देखें, आप इसमें बैठे, जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लग रहा था कि इधर भी शीशे लगे हुए, उधर भी चमक धमक, मतलब आपकी निगाहें जो होती हैं बाकायदा खीरा हो जाए इस बस में बैठ के, मिनी बस में बैठ के। तो इसमें इतना ज़्यादा काम हुआ होता है जिससे कहा जाता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है ये जो मिनी बसेस का आर्ट होता है या ट्रक का आर्ट होता है। लेकिन इसके साथ पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं इसमें, और साथ ही अशार लिखे हुए होते हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं और जिससे भी लिखा होता है बहुत ही दिल से लिखा होता है, क्योंकि आपको थोड़े फनी भी महसूस हो लेकिन आप इससे रिलेट कर सकते हैं उस बंदे के जज्बात से यकीनन। तो इसके हवाले से क्वेश्चन है कि अगर आप खुद से ट्रक ड्राइवर होते या होती तो आप अपने ट्रक पे क्या लिखवाते? और जैसे कि म्यूजिक ब्रेक पे जाने से पहले, यानी कि थर्ड म्यूजिकल डेस्टिनेशन को कवर करने से पहले मैं जमशेद यूनुस के बारे में बताई थी कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा ट्रक्स हो तो उस पर अलग-अलग लिखवाना चाहिए, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि उनका कुछ इस तरह का एम है कि वो एक्चुअली उनके पास पैसे कितने हैं कि वो 3 ट्रक्स ले सकते हैं, यानी कि अभी तक उनके पास इतनी पेमेंट है, उन्होंने मतलब जस्ट फॉर फन का है। तो इसलिए हाथ से उनके पास 3 मैसेजेस थे, तो उन्होंने कहा कि 3 ट्रक्स हों तो मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, ये भी शेयर करना चाहे थे। तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ कि जमशेद के आंसर्स क्या हैं। जी, तो जमशेद अपने फर्स्ट ट्रक पे लिखाएंगे रख पैर ते चल शहर। वाह। सेकंड ट्रक पे लिखाएंगे दूरी चंगी नहीं होती।
ओहो, इसी लिहाज से आपने सॉन्ग भी रिक्वेस्ट किया और अब तो आपकी जो भी फ्रेंड है उनको यकीन आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो बाकायदा ट्रक पे लिखवाने वाले हैं कि दूरी चंगी नहीं होती। और इसके साथ ही आप अपने थर्ड ट्रक पे लिखवाना चाहते हैं कि परदेसी यार हर दिन दूसरे शहर। ओह बिल्कुल सही बात की है, ट्रक ड्राइवर्स का काम ही होता है परदेसी की तरह से हर दूसरे दिन नई डेस्टिनेशन की तरफ जाना, और कुछ इसी तरह का काम हमारा भी है, यानी म्यूजिक फ्लाइट का म्यूजिकल डेस्टिनेशंस को कवर करना। और इसके साथ ही मतलब नेक्स्ट मैं कोई साउंड ट्रैक जो है वो नहीं प्ले करने वाली, बल्कि मैं अपने बहुत अच्छे लिसनर काशिफ निसार की आवाज़ में सॉन्ग ऑन एयर करने जा रही हूँ। काशिफ आप जहाँ भी हैं आके जल्दी से बैठ जाइए और सुनिए गौर से। आपने अपने सिस्टम के सामने बैठिए और हेडफोन्स लगाना चाहें तो लगाएं, मैंने स्पीकर पे अपनी फैमिली को भी सुनवाएं कि आपने कितना अच्छा सिंग किया है म्यूजिक फ्लाइट के लिए और pakistanmusic.net के लिसनर्स के लिए। तो हियर वी गो विद काशिफ निसार। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानी कन्या हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानी कन्या हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। एक आस थी तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी, एक बार देखोगे इधर तो रोशनी मिल जाएगी। एक आस थी तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी, एक बार देखोगे इधर तो रोशनी मिल जाएगी। जब आ गए तो क्या हुआ, आँखें जलती रही और दिल मेरा बुझता गया। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, ये तो कोई मिलना नहीं के फासले हैं दरमियाँ, खामोशियाँ दोनों तरफ, तन्हाइयाँ दोनों तरफ, ये तो कोई मिलना नहीं के फासले हैं दरमियाँ, खामोशियाँ दोनों तरफ, तन्हाइयाँ दोनों तरफ। हो रास्ता तो एक पर हम सफर, हाँ जिंदगी किस काम का जीना हुआ। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। काशिफ निसार, वेरी वेल डन काशिफ, आपने वाकई बहुत अच्छा सिंग किया है और आई विश एंड आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम भी जरूर म्यूजिक फ्लाइट पे फ्लाई करेंगे हमारे साथ और जरूर इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे शो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
इख्तिसार को सुनने के बाद और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स को सुनने के बाद एक आंसर मैं और यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी। रानिया वाहिदी का रिक्वेस्टेड सॉन्ग भी आप सुन चुकी हैं और रानिया ने कहा है व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आईजे, थैंक यू सो मच रानिया। और इन्होंने कहा कि मैं तो लिखवाऊंगी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। रानिया बिल्कुल आपने दिल जले किस्म के ट्रक ड्राइवर्स वाली बात की है और आप अगर कोई ट्रक ड्राइवर होंगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप इंतकामी किस्म के ट्रक ड्राइवर हो सकती हैं। तो प्लीज़ ऐसे अगर कभी आपने ट्रक चलाया तो इस तरह की कोई इमोशंस को इस्तेमाल मत कीजिएगा, ना किसी का मुंह काला हो ना कुछ हो, बल्कि आप ये सोच सकती हैं कि देखने वाले दुआ करो। इससे कुछ मैसेज ज़रूर अच्छे होते हैं लेकिन फ़न के लिए यकीनन पढ़ने में मज़ा आता है इन सबको। और आप सोचते हैं कि यकीनन जिसने लिखवाया उसकी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा, वैसे कुछ लोग जेलस होंगे, उसने सोचा वो ये लिखवा देता हूँ ताकि मेरे सारे हासिदीन जो है उनका मुंह बंद हो जाए। अच्छा जी, अब फिर